चाचा जंगीरा की एक बहुत पुरानी और अजीब सी दुकान थी, बिल्कुल गांव के आखिर में। चाचा जंगीरा की पुरानी और नई चीज़ों की दुकान थी, वहाँ से हर चीज़ मिल जाती थी, मगर तलाश करने की देर थी। चाचा जंगीरा एक लंबे दुबले पतले शख्स थे, जिनका सर बिल्कुल अंडे की तरह गोल था और नाक इतनी लंबी थी कि अगर वो छींक मारते तो गांव के कुत्ते भौंकने लग पड़ते थे। इनकी दुकान में हर किस्म की अजीब गरीब चीज़ें थीं। टूटे हुए गड़े, फटे हुए जूते, एक पुराना टेलीफोन था जो सिर्फ एक ही नंबर डायल करता था, वो भी जब चाचा जंगीरा उसको थपथपाए तब। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी जो किसी को पता नहीं थी कि वो क्या है, जैसे सोई हुई मक्खियों का डिब्बा। एक दिन राजू और इसका दोस्त मिंटू दुकान के सामने से गुजर रहे थे। राजू ने दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज चाचा जंगीरा की दुकान पे देखते हैं कोई नई चीज़ आई है कि नहीं। मिंटू ने कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई मुफ्त की चीज़ मिल ही जाए। वो दोनों दुकान के अंदर दाखिल हुए। चाचा जंगीरा एक पुराने रेडियो को साफ कर रहे थे। रेडियो पर लिखा था, जादुई रेडियो, सिर्फ समझदार बच्चों के लिए। राजू ने पूछा, चाचा जंगीरा ये तो बिल्कुल नया रेडियो लग रहा है। आपने कहाँ से लिया? चाचा जंगीरा ने अपनी लंबी नाक हिलाते हुए जवाब दिया, अरे भाई ये तो कल मैंने रात को चांद से जाकर खरीदा है। वहाँ एक चांद वाला बंदा पुरानी चीज़ें बेच रहा था। इसने कहा ये रेडियो जादुई है, लेकिन मैंने अभी तक इसे ऑन नहीं किया, तुम लोग आजमा के देख लो। मिंटू ने हैरत से कहा, चांद पर? चाचा जंगीरा आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? और चाचा जंगीरा ने एक पुरानी सी छड़ी पकड़ी और इसे घुमाया और इसको कहा, इसी तरह इसको हवा में घुमाओ और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, लेकिन याद रखो वहाँ जाकर चांद वालों को ये ना बताना कि तुम्हें लड्डू पसंद है, वरना वो तुम्हें लड्डू की तरह बना देंगे। राजू और मिंटू एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इन्हें पता था कि चाचा जंगीरा की बातें अक्सर ही अपनी ही दुनिया की होती हैं। दूसरा, राजू ने रेडियो को उठाया और बटन दबाया। जब रेडियो का बटन दबाया तो अंदर से अजीब सी आवाज़ आ गई, टन टन टन। खुशामदीद, आपने जादुई रेडियो को ऑन किया है। अगर आप कोई ख्वाहिश मांगेंगे तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पर एक शर्त होगी जो कि आपको मानना पड़ेगी। मिंटू ने कहा, वाह क्या बात है, चलो कोई विश मांगते हैं। राजू ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में आज रात के लिए एक बड़ा सा चॉकलेट केक आ जाए। रेडियो में से आवाज़ आई, टन टन टन। आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन फिर आपको एक गाना गाना होगा, वो भी उल्टा। राजू और मिंटू ने एक दूसरे को देखा, उल्टा गाना, ये तो बहुत अजीब है। राजू ने गाना शुरू किया, केक चॉकलेट मेरा, खाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उल्टा गाने की वजह से कुछ यूं बना, थोड़ा थोड़ा मैं गा खाऊं प्यारा मेरा चॉकलेट केक। इतने में रेडियो से एक चमक निकली और पुफ करके आवाज आई और राजू के सामने एक बड़ा सा चॉकलेट केक जाहिर हो गया। मिंटू खुशी से चिल्लाया, ये तो वाकई जादू है। अब मिंटू की बारी थी। इसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे उस्ताद साहब की दाढ़ी रंग बिरंगी हो जाए। रेडियो बोला, टन टन टन। ख्वाहिश कबूल हुई, लेकिन पहले आपको एक मक्खी बनना होगा और अपने दोस्त के सर पर बैठना होगा। मिंटू ने सोचा, ये तो अजीब है, और वो फौरन अपने हाथों को फड़फड़ाते हुए बज बज की आवाज़ निकालने लगा और राजू के सर पर जा बैठा। राजू ने हाथ हिलाया तो मिंटू उड़कर दोबारा अपनी जगह पर आ गया। उफ! अगले ही दिन जब स्कूल में उस्ताद साहब दाखिल हुए तो सब बच्चे हक्का बक्का रह गए। उस्ताद साहब की दाढ़ी रंग बिरंगी, नीला पीला गुलाबी सब रंग इसमें। उस्ताद साहब ने गुस्से से कहा, ये किसी शरारती बच्चे की कारस्तानी है। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो वो भी हंस पड़े, अरे वाह ये तो रंग भर के बाबा बन गए। राजू और मिंटू अब रेडियो से मजीद ख्वाहिशें मांगना चाह रहे थे, बहुत बेताब थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक और मजाक किया जाए। राजू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तमाम कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बकरियों की जैसी हो जाए। रेडियो में से आवाज़ आई, टन टन टन। ये ख्वाहिश बहुत शरारती है, इसलिए आपको पहले खुद एक कुत्ते की तरह भौंकना होगा। राजू ने कहा, कोई बात नहीं। वो जोर से वो करके भौंकने लगा, लेकिन जैसे ही इसने भौंकना बंद किया, रेडियो में से एक जोरदार कड़क की आवाज़ आई और रेडियो बंद हो गया। मिंटू ने परेशान होकर कहा, अरे रेडियो तो बंद हो गया। चाचा जंगीरा वहीं खड़े हंस रहे थे। उन्होंने कहा, हा, तुमने रेडियो को गुस्सा दिलवा दिया। जादू चीज भी जज्बात रखती है। राजू और मिंटू ने माजरत करते हुए रेडियो से हल्के हल्के थपथपाया। रेडियो दोबारा चल निकला और बोला, टन टन टन। मैं तुम्हारी गलती माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो जादू को हमेशा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन के बाद राजू और मिंटू ने रेडियो से सिर्फ अच्छी ख्वाहिशें मांगी। कभी उन्होंने गांव के लिए खेल का मैदान मांगा, तो कभी बड़ी सी आइसक्रीम
اور چاچا جنگیرا اب بھی اپنی دکان میں بیٹھے عجیب و غریب چیزیں بیچتے تھے۔ کون جانتا تھا کہ یہ شاید کل وہ کسی اور جادوئی چیز کے ساتھ آ جائیں۔